Hello everyone, I hope you are fine. Today we are starting beta next unit of the class 9 physics. Then in last class we discussed there the motion and some question related to our motion. So next unit of our class 9 their unit force and laws of motion. Okay, then first we will discuss their force, then we will discuss their laws of motion. Force क्या होता है बेटा? Force generally that if we are applying pushing and pulling we can say that is force. ओके पुश कर रहे हैं पुल कर रहे हैं दैट इज फोर्स. अब बॉडी चल रही है नहीं चल रही है डिपेंड्स ऑन दैट कि फोर्स हम क्या कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं हो रहा उसका वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा फोर्स अप्लाई करने के बाद. क्लियर? तो ये डजंट मैटर कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा सिर्फ क्या है पुश और पुल. किसी चीज को पुश करना पुल करना दैट वी कैन कॉल इट फोर्स. ओके उसके बाद क्या रिस्पॉन्स मिलेगा उसकी दैट बॉडी कैन बी एक्सेलरेट देयर change in position take place with respect to force. Okay, generally we can write their force. It is push or pull on any object force. इसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. This one force with your symbol of F. F symbol denote करते हैं. Clear? It is our scalar और वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर और वेक्टर हम हर एक क्वांटिटी को क्या है बेटा टू टर्म्स में डिवाइड करते हैं स्केलर और वेक्टर में कि कुछ क्वांटिटी स्केलर हो सकती है स्केलर नहीं होगी तो क्या मिलेगी वेक्टर मिलेगी. वेक्टर का मीनिंग क्या होता है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज द डायरेक्शन देन वी कैन कॉल इट वेक्टर क्वांटिटी अदरवाइज वी विल इंक्लूड इन अ स्केलर क्वांटिटी ओनली. तो फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी इट इज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर से मीनिंग क्या है? जिसके अंदर हम क्या है डायरेक्शन भी देख सकते हैं एज वेल एज मैग्नीट्यूड. वी आर इंडिकेटिंग डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड. लेट हियर वी आर कीपिंग अ ब्लॉक. इस सरफेस पे क्या हमने ब्लॉक अप्लाई कर रखा है ब्लॉक रखा हुआ है तो इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करने के इसको पुश कर रहे हैं पुल कर रहे हैं देन इट्स पोजिशन विल बी चेंज. दैट पोजिशन इन विच डायरेक्शन विल बी चेंज एंड हाउ मच चेंज both from we can find then we can call it vector quantity. Okay, we can call it magnitude plus direction. Okay, plus direction means here we can find their magnitude plus direction how much change in the position in which direction it will change then we can call it vector quantity. Next here force then its unit will be इसको measure कैसे करते हैं? Its SI unit what? न्यूटन. क्या होगी इसकी SI यूनिट? न्यूटन. ओके न्यूटन इज अ SI यूनिट. कि अगर इसको डायरेक्शन चेंज करें तो न्यूटन में ही इसको मेजर करते हैं. अनदर यूनिट वी विल राइट लेटर ऑन बाय यूजिंग फॉर्मूला और इसकी यूनिट ये भी हो सकती है बेटा kg मीटर सेकंड -2 this also. Okay, later on I will tell how we are writing this one unit. By which formula we are writing this one. Okay, so Newton force we are dividing beta in two types. Forces are divided into two types. Okay, हमारे नेचर में बेटा बहुत सारी फोर्स होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स देयर ग्रेविटेशनल फोर्स. Okay, there are the many forces are there but all forces we are dividing into two way. First one our contact force and second one will be our non contact force. That is first will be our contact force and second will be non contact force. क्लियर? जब फोर्स हमेशा कब लगती है जब दो बॉडी क्या होती है कांटेक्ट में आती है. सो हियर वी कैन राइट देयर फोर्स ऑलवेज विल बी देयर. फोर्स ऑलवेज will be there if two bodies come in contact.
और नियर बाय। जब दो बॉडी क्या होती है, कांटेक्ट में आती है, आसपास होती है, तभी फोर्स लगता है। ये नहीं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, इस दिस इज देयर, इफ समथिंग इज नॉट देयर नियर बाय और इन कांटेक्ट विद इट, देन नथिंग विल बी देयर, इसमें कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। ओके, ये कोई बॉडी है, अगर मैं इस सरफेस के ऊपर क्या इस ऑब्जेक्ट को रख दूं बेटा, इस ऑब्जेक्ट को रख रही हूँ, अब ये ऑब्जेक्ट क्या अपने आप हिलेगा? अब गाड़ी खड़ी है कि खड़ी हुई गाड़ी क्या अपने आप हिलेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा। क्लियर? सो किसी को पुल और पुश कर रहे हैं, देन इफ देयर इज अ चेंज इन पोजीशन विल बी टेक प्लेस, देन वी कैन कॉल इट फोर्स इज एक्टिंग देयर। तो उसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। पोजीशन को चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। जब बॉडी क्या होती है, दो बॉडी या तो कंप्लीटली कॉन्टेक्ट में हो, ओके, या उसके आसपास दूसरी फोर्स हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक आयरन का पीस लिया, व्हाट इज आयरन, हियर वी आर कीपिंग मैग्नेट। तो हम जैसे जैसे इसको पास लेके आएंगे, इस आयरन पीस को मैग्नेट के पास लेके आ रहे हैं, तो हमने क्या होगा कि बिना टच किए देयर वी कैन फील देयर सम अट्रैक्शन सम रिपल्सन विल बी देयर, कि दोनों को बिना टच किए क्या फील हो रहा है? कुछ अट्रैक्शन कुछ रिपल्सन फील हो रहा है। तो दो बॉडी क्या हुई, आपस में कांटेक्ट में आई या आसपास भी आई, देन वी आर फीलिंग अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम। दैट्स व्हाई देयर वी कैन से फोर्स विल बी एक्ट देयर if two body will be come in contact and they can be nearby। आसपास हो तब भी फोर्स लग सकता है, अगर कांटेक्ट में आ रही है तो भी फोर्स लगता है। तो इसी भी यहाँ पे हम फोर्स को भी दो तरीके से डिवाइड करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, वी विल डिस्कस देयर व्हाट इज कॉन्टैक्ट, व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फोर्स लगेगा तभी क्या होगा, आपका टच होगा इसके साथ, तभी आपकी बॉडी की पोजिशन चेंज होगी। सो हियर वी कैन राइट देयर नेचर ऑफ द फोर्स, nature of force can be first attractive, second can be repulsive। ओके, जो फोर्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। कि अगर आयरन और मैग्नेट हैं, एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो क्या कर जाते हैं? अट्रैक्ट कर जाते हैं। अगर टू अपोजिट टू सेम चार्ज अगर हम लेके आ रहे हैं, या दो मैग्नेट अगर पास पास लेके आ रहे हैं, दोनों मैग्नेट का क्या है पास पास, नॉर्थ और साउथ अगर लेके आ रहे हैं, नॉर्थ साउथ पोल and other one also north south pole we are bring near with each other, then they will be strongly repel with each other। दोनों एक दूसरे से क्या करेंगी? दूर भागेंगी। अगर दोनों का अपोजिट पोल पास पास लेके आएंगे तो क्या करेंगी? वो अट्रैक्ट करेगी। तो फोर्स का नेचर हम क्या है, दो तरीके से डिफाइन करते हैं। फोर्स हमारा कैसा हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, फोर्स हमारा रिपल्सिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगता है? जब हमारे चार्ज होता है। ओके, चार्ज होगा, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट अगर रखे तो क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है। ऐसे तरीके से चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अगर दो सेम चार्ज रख रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, देन फोर्स बिटवीन देम विल बी रिपल्सिव, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर सेम डिफरेंट चार्ज इफ वी आर यूजिंग पॉजिटिव नेगेटिव, देन दे विल बी अट्रैक्ट विद ईच अदर। उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स के अंदर होता है, अगर सेम पोल वी आर ब्रिंग नियर विद ईच अदर, देन विल बी रिपेल, अपोजिट पोल देन दे विल बी अट्रैक्ट। तो हमारे फोर्स का नेचर कैसा हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव। ये भी कंपलसरी नहीं है कि हर एक फोर्स का नेचर दोनों टाइप का होगा। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स हमारा क्या होता है? दैट फोर्स विच इज एक्टिंग when having some mass of the body। किसी बॉडी का मास होगा तो क्या लगेगा? वेट लगेगा, और वेट हमेशा कहाँ लगता है? एक्टिंग टुवर्ड दी अर्थ सरफेस। अर्थ हमेशा क्या करती है? अपने हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करती, कभी भी रिपेल नहीं करती। एज वी विल लीव दिस वन, जैसे इसको छोड़ेंगे तो क्या करेगा? नीचे की तरफ जाएगी। या कभी ऐसा हुआ कि ऊपर की तरफ जा रहा है? नो ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर की तरफ चला जाए। क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड इट्स सेंटर। अर्थ क्या है? अपने ग्रेविटेशन फोर्स की, ग्रेविटेशन पुल की वजह से क्या कर रही है? इसको अपनी तरफ खींच रही है, पुल कर रही है। ओके, तो ये कैसा फोर्स होता है? हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होता है। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर, okay, not repulsive nature। तो some forces are attractive, some are repulsive, and some are having both type of the nature। Clear? So your nature of the force can be attractive, can be repulsive। I hope you understood beta। So in our nature, four type of the main forces are there: electromagnetic force, gravitational force, strong force, and their
दैट इज वीक फोर्स। ओके, कुछ अलग फोर्स भी होते हैं, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है? व्हेन टू बॉडी विल बी कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड मूविंग ऑन दैट एंड दैट सरफेस शुड बी रफ। ओके, तो अपोजिट फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ लगता है? फ्रिक्शन लगता है, जब बॉडी क्या करती है उसके ऊपर, रफ सरफेस के ऊपर मूव करती है। Okay, so here first we are discussing their type of the forces. I told you that are having two type. One is contact, second one is a non-contact force. Okay, so first we will discuss the contact force. Contact force. Contact force क्या होगी? Those forces when body will become physically contact with each other, then we can call it contact force. Okay, those forces in which two bodies come physical contact with each other. क्योंकि जब दो बॉडी क्या होती है एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आती है, तो उस टाइम पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? दैट कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, फॉर एग्जांपल वन वी कैन से, देखो बेटा ये पेन है, अब इसकी अगर मैं पोजीशन चेंज करना चाहूँ तो क्या लगाना पड़ेगा? मुझे इसको फिजिकली कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, इसको मैं टच करूंगी तब भी इसकी पोजीशन चेंज होगी। क्लियर? इफ आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड देन वी कैन राइट ओनली बोर्ड, इफ वी विल अप्लाई फोर्स ऑन इट देन इट विल वर्क। क्लियर? अगर कोई भी बेंच है, बेंच के ऊपर क्या करूंगी मैं? पुश और पुल करूंगी तभी उसकी पोजीशन चेंज होगी, अगर मैं कांटेक्ट में आई। अगर मैं उसको फिजिकली टच ही नहीं करूंगी, क्या इसकी पोजीशन चेंज होगी? क्या वी कैन राइट ऑन द बोर्ड विदाउट फिजिकली टच विद इट? तो कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनको क्या फिजिकली टच करके ही उसकी पोजीशन चेंज की जाती है, दैट फोर्सेज आर नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्सेज। ओके, for example we are writing there muscular force। अब ये क्या है? मसल्स वर्क कर रही है तभी ये फोर्स लग रहा है, that's why we will call it muscular force। ओके, हमारी मसल्स फोर्स लगा रही है कि बेंच को हम हिला रहे हैं, कब हिला रहे हैं? जब उसके फिजिकली कांटेक्ट में आ रहे हैं तब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। विदाउट दैट पुशिंग एंड पुलिंग, जब तक हम उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो पोजीशन ही चेंज ही नहीं करेगी। क्लियर? पोजीशन चेंज नहीं हुई तो फोर्स ही नहीं लगेगा, तो वी कैन कॉल इट मस्कुलर फोर्स। क्या होता है? आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नेक्स्ट फोर्स वी कैन राइट देयर फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होता है बेटा? कांटेक्ट की वजह से होता है। फ्रिक्शन कब लगता है? दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स व्हिच इज एक्टिंग व्हेन बॉडी विल बी मूव ऑन द रफ सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स, दिस फोर्स is acting on body when it moves on rough surface। रफ सरफेस कहाँ लगता है? रफ सरफेस पे। और करता क्या है? इट अपोज द मोशन, इट अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी, that is it acts in opposite direction of applied force। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? कि फॉर एग्जांपल ये आपका सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या है? कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो हमने इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दैट वन सरफेस इज रफ सरफेस। अब सरफेस भी हमारी दो तरीके की हो सकती है, रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस। क्लियर? इफ दैट इज अ स्मूथ सरफेस विल बी देयर फ्रिक्शन
इट विल बी लेस। क्या होता है कि हम चल रहे हैं स्मूथ सरफेस पे, अगर रन करेंगे तो क्या होगा, वी कैन स्लिप देयर, दैट विल बी मोर चांस वी कैन स्लिप इजीली बिकॉज सरफेस इज रफ। तो उसका रीजन क्या होता है कि हम पुश कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट हमारा जो अपोजिट डायरेक्शन, जो मोशन का अपोज करे, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्या है हमारा, कम लग रहा है या बिल्कुल ही नहीं लग रहा। बिल्कुल ही नहीं लगने का मीनिंग क्या होता है, वी कैन स्लिप इजीली। ओके, हम आगे की तरफ जल्दी स्लिप हो जाते हैं क्योंकि पीछे रोकने वाला फोर्स नहीं लग रहा। पीछे को कौन रोकता है, फोर्स का कौन अपोज कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या लगता है, मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर बॉडी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। अगर वो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा ही नहीं तो क्या होगा, बॉडी आगे की तरफ निकल जाएगी, दैट वी कैन से इट स्लिप। ओके, बॉडी क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। तो स्लिप होने के ज्यादा चांस कब रहते हैं, जब फ्रिक्शन क्या लगे, कम लगे। और फ्रिक्शन कम कब लगेगा, जब सरफेस क्या रहती है, स्मूथ सरफेस रहती है। तो वो इतना कम होता है, दैट्स व्हाई बेटा नेग्लेक्टिंग दैट फ्रिक्शन ऑन द स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस जनरली हम फ्रिक्शन को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दी रफ सरफेस, रफ सरफेस मतलब खुरदरा, खुरदरी सरफेस पे क्या लगता है, फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। बॉडी आगे की तरफ मूव करती है तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इट डायरेक्शन ऑलवेज विल बी अपोजिट विद ईच अदर। तो ये फोर्स लगता कहाँ है, बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन फॉरवर्ड, तो इस सरफेस के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये कब लगा, जब ये बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आई। अगर कांटेक्ट में ही नहीं होगी देन फ्रिक्शन विल बी नॉट देयर। ओके, तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। फ्रिक्शन कब लगेगा, जब हमारा सरफेस कैसी है, रफ है। और सेकंड कंडीशन क्या आनी चाहिए, बॉडी शुड बी कांटेक्ट विद द रफ सरफेस। उस रफ सरफेस के साथ बॉडी कांटेक्ट में आएगी तभी हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अदरवाइज इट विल बी जीरो। ओके, क्या रहेगा, so we can say this one force is our also frictional contact force, कि दो बॉडी फिजिक कांटेक्ट में सरफेस और दैट vehicle which is moving on the surface, both are come in contact with each other, then physically contact with each other, then we can call it contact force. So these are the example of the contact force. Another one we can say normal reaction. Normal reaction you will read in 11th also. Normal reaction क्या होता है, that is not any reaction, this one force only. Okay, ये भी क्या होता है, जब हमारी बॉडी कांटेक्ट में आती सरफेस के साथ, ये परपेंडिकुलर लगता है बेटा, दिस वन बॉडी इज कमिंग कांटेक्ट विद इट। सो कोई भी बॉडी है सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगी तो एक फोर्स लगता है दोनों बॉडी के कांटेक्ट के नॉर्मल पे, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन से। R इज अ सिंबल ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। Normal means perpendicular. Okay, so this one will be act normally on this one when body will become contact with each other, that is known as the normal reaction. तो ये भी हमारे एक contact force का क्या है, टाइप है। Clear? So those all forces which are coming physically when body will be physically contact with each other, then all are come in category of the contact force. Next will be non-contact force. Okay, next will be a non-contact force. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मीनिंग होता है बेटा, जो फोर्स लग रही है बट उसके अंदर बॉडी क्या कर रही है, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आ रही, एक दूसरे को टच किए बिना फोर्स लग रही है, दैट इज नोन एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट, अभी मैंने बताया मैग्नेट को क्या है, अगर दूर से पास लेके आ रहे हो बिना टच किए भी क्या कर जाते हैं, वो स्ट्रोंगली रिपेल कर जाएंगे या स्ट्रोंगली अट्रैक्ट कर जाएंगे। जैसे जैसे मैग्नेट को यहाँ रखे हुए थे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, बट जैसे जैसे उनको पास लेके आ रहे हो बिना टच किए क्या कर रहे हैं, या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर एक दूसरे को दूर भाग रहे हैं, ऐसा फील करते हैं ना। तो ये जो फोर्स है ये क्या है, बिना कांटेक्ट के फोर्स लगी इनके दोनों के बीच में, अट्रैक्शन रिपल्सन। सो दिस टाइप ऑफ द फोर्स इज नोन एज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके अंदर बॉडी कांटेक्ट में आए बिना ही एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। सो हियर वी कैन राइट देयर नॉन कांटेक्ट फोर्सेज, दोज फोर्सेज which act when body does not come in physically contact with each other,
with each other than non-contact force. Okay, so these are the non-contact forces. For example, we can write first one only. We can write that is magnetic force. ओके, मैग्नेटिक फोर्स की दो फोर्स को क्या है एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो दोनों में बिना टच किए क्या होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन होती है. Attraction, repulsion. I told na some forces will feel attraction, some are repulsion, some are having both type of the nature. Next here, electric force we can see. Electric force. Electric force means two charges we are coming near with each other, then we can feel there some attraction or repulsion. दो same charge अगर लेके आते हैं, then there will be same charges repulsion, opposite charges, then there we can feel attraction without touching them. Having some distance, then also we can experience this one field. Next we can write there gravitational. In detail beta we will read later on this one. Gravitational force in your syllabus having complete chapter of the gravitational force. Gravitational force means when two massless body will come together with each other, then gravitational force will be there. For example, we are leaving it, then it will become downward. अर्थ का क्या होता है अपना खुद का ग्रेविटेशन फोर्स होता है, बिना कॉन्टैक्ट में फिजिकली कॉन्टैक्ट आए बिना भी हर एक ऑब्जेक्ट क्या है अर्थ की तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट होता जाता है. रीजन क्या है क्योंकि अर्थ का क्या होता है कुछ फोर्स है जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स. इस फोर्स की वजह से क्या अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी सरफेस की तरफ अटैच करके रखती है. वी आर मूविंग ऑन द सरफेस, इसका रीजन भी क्या है ग्रेविटेशन फोर्स. अगर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स ही नहीं होता तो क्या होता, वी कांट मूव, हम चल ही नहीं सकते थे. हमारे चलने का रीजन ही क्या है एक ग्रेविटेशन फोर्स है. अदरवाइज वी ऑल्सो विल बी फ्लाई लाइक इन स्पेस, जैसे स्पेस में सब फ्लाई करते हैं यहाँ भी क्या होता है सब फ्लाई करते स्पेस से चल ही नहीं पाते. चल इसलिए रहे क्योंकि अर्थ हम अपनी तरफ क्या कर रही है पुश किए जा रही है जिसकी वजह से हम सरफेस के ऊपर चल रहे हैं. तो ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर क्या है सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर है, ओनली हैविंग अट्रैक्टिव नेचर, इसका कोई रिपल्सिव नेचर नहीं है. तो इसके अंदर भी क्या होता है नो नीड टू कम इन फिजिकली कॉन्टैक्ट, इसमें भी कोई जरूरत नहीं कि बॉडी कॉन्टैक्ट में होगी तभी ये फोर्स लगे. ओके, इतनी ऊपर से ये फोर्स लगता है बट ऑलवेज विल बी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू मास. मास की वजह से क्या होता है वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है, दैट इज वेट ओनली. सो दीज आर द सम एग्जांपल व्हिच आर कमिंग इन कैटेगरी ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. टुडे विल डिस्कस देयर फोर्सेस हैविंग डिफरेंट टाइप, टू टाइप कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस and there what is force also beta फाइंड करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम पुश और पुल कर रहे हैं तो पुश और पुल करने पे कितनी पोजीशन चेंज आएगा. ओके, दिस मैग्नीट्यूड एंड इन विच डायरेक्शन इट विल बी मूव, दैट डायरेक्शन वी विल फाइंड बाय यूजिंग आवर लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन की हेल्प से हम इसको फाइंड करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे आवर वीडियो.